हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि जो बीपीएससी ने री एग्जाम करवाया है उसमें पेपर का स्टैंडर्ड इतना घटिया कर दिया है, इतना घटिया कर दिया है कि जो हमने पिछली बार कट ऑफ आपको 88 से 90 बताया था वो बिल्कुल नहीं आने जा रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि बिहार का शोक कौन सी नदी, बिहार की शोक कौन सी नदी है? चंपारण सत्याग्रह किसने लीड किया? करंट में पूछोगे इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? बच्चा बच्चा जान रहा है क्या कि कौन है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे? आपने बीपीएससी को, मतलब अब तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं ले रहे हो आप। आपने पेपर का स्टैंडर्ड इतना घटिया कर दिया है कि जो मार्केट में हल्ला है कि 30 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में सीटें बिक रही हैं, वो ये इस पेपर को प्रूफ करता है। और मैक्सिमम मैं आपको 5000 के आसपास, 5900 के आसपास बच्चे बैठे हैं पेपर में इस बार। आपको जो आज पेपर हुआ है उसमें से मैक्सिमम बता रहा हूं कि वो जो पेपर है उस पेपर ने आपकी कटअप बहुत बढ़ा दी है। वो पेपर बहुत ने आपकी कटअप बहुत बढ़ा दी है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे जा चुका है। पिछले अभी जो उन्होंने 13 को पेपर लिया था उससे भी काफी नीचे का स्टैंडर्ड है। और पेपर का स्टैंडर्ड साफ बता रहा है कि जो सेटिंग वाला पार्ट ये रहा है वो डेफिनेटली उसी सेंटर से हुआ था। और आप देख सकते हैं पेपर को। आप मेरे ये जो एग्जाम आया टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाइए, वहां पर पेपर इस अभी जो है री एग्जाम वाला दिया हुआ है और वहां पर आप देखिए कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, है ना। अब आपको कट ऑफ नीचे जाने का रीजन जो मैं आपको बताता हूं अब कितनी जाएगी उसका रीजन सब देखिए। एक तो बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं, ठीक है, और कि भाई बच्चों को पहले से पता था कि आप पेपर जो जितने बच्चों का सेंटर था 12,000 बच्चों का, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे देने गए उनमें से पहले से पता है बच्चों को कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या आएगा। उन्होंने फिर भी 13 के अकॉर्डिंग पेपर के स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन की थी। इन्होंने तो उसको भी एकदम घटिया कर दिया। मार्केट में ये जो हल्ला है 30 लाख से 2 करोड़ के बीच का, ये कोई अब तो पेपर देखने के बाद लग ही नहीं रहा है कि ये कोई गलत हल्ला है, राइट। आप देख सकते हैं कि पिछले बार जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उससे पहले जो एक शॉक वेव चल रही थी कि पेपर होगा नहीं होगा, बच्चे बिजी थे, कैसा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। लास्ट पेपर का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाई की थी। बीपीएससी चेयरमैन ने हवा बना रखा था कि हम पिछले बार से भी टफ पेपर देंगे, और उसके बाद उन्होंने इतना टुच्चू पेपर दे दिया। अरे कुछ कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चौधरी बनते हैं जिनके, ये जो है उन्हीं का टेस्ट सीरीज लग रहा है, जो ग्रुप डी का पेपर का तैयारी करवाते हैं। बेसिकली बोलते हैं कि हम बीपीएससी का करवा रहे हैं, लेकिन उनके यहां से मेनली ग्रुप डी और सी वाले बच्चों की तैयारी होती है। वहां के टेस्ट सीरीज से इनका पेपर मिल रहा है। और इस बार तो आपने स्टैंडर्ड ही एकदम ही घटिया कर दिया। कुछ तो स्टैंडर्ड रहने देते बीपीएससी का, कुछ तो मैच करने। 13 तारीख को भी तो मैच करने देते, आपने तो 13 दिसंबर का भी पेपर नहीं मैच करने दिया है। तो भैया इस बार आपका जो कट ऑफ है, जो हमने पहली बार आपको 88 to 90 कहा था, वो मैं यहां पर काटता हूं। और जो ये जो अप्रॉक्स 5,500 से 6,000 के बीच बच्चे अभी पेपर में बैठे हैं, ये आपको अगर इसमें से थोड़े भी बच्चे जिन्होंने 13 तारीख के पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी की होगी, वो बच्चे 2000 प्लस आपको जो प्रीलिम्स की जो सीट्स है वो लेकर के जाएंगे। क्योंकि जो पहले वाले बच्चे हैं उनका जो 1/3 वाला पार्ट है वो 88-90 के बीच होगा, लेकिन ये बच्चे तो जो थोड़ा सा भी अच्छे से थोड़े ने पढ़ाई की होगी वो तो इजीली 100 प्लस लेकर के आएंगे, वो इजीली 100 प्लस लेके आएंगे। और एक वीडियो सोर्स बीपीएससी का भी चला था जहां पर उसके जो कुछ आप लोगों को नहीं पता होगा, वहां पर जो बीपीएससी कह रहे थे कि इस बार कट ऑफ जो है बहुत हाई रहेगी। वो बिना पेपर चेक हुए ही पेपर के बारे में बोल रहे कट ऑफ हाई रहेगी, राइट। तो ये जो 100 प्लस वाला है, तो आप मान के चलिए जिसका 100 से नीचे तो आएगा ही नहीं कट ऑफ, ठीक है, किसी हाल में 100 से नीचे नहीं आएगा। तो 100 से 105, ठीक है, कट ऑफ मैं बता रहा हूं 100 to 105 रहेगी। इससे कम, इससे ज्यादा जा सकती है, इससे कम तो होगी ही नहीं कट ऑफ, एकदम किसी हाल में नहीं होगी कट ऑफ। पेपर जो आज का है वो चीख चीख के कह रहा है कि तुम पेपर में धांधली बड़े लेवल पे हुई, और जो बच्चे सोए हुए हैं वो भूल जाइए कि इस बार जोर लगा लीजिए, नहीं होने जा रहा है। किस्मत वाले बच्चे होंगे जिनका हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो समझ जाइए कि इस बार 2000 सीटों में आपका कोई चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड आपने पेपर का स्टैंडर्ड क्या बना दिया है भाई?
अब आप पूछेंगे क्या कि वर्ल्ड में की जो सबसे फेमस पेंटिंग है बिहार में से कौन है? किसको नहीं पता? बच्चा बच्चा जानता है मधुबनी पेंटिंग। बिहार की शोक कौन सी नदी है? बीपीएससी का आप 69th बीपीएससी के पेपर का स्टैंडर्ड देखिए, जो अतुल प्रसाद जी के समय का था। उसने एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि लगा कि वाह, बीपीएससी तो एकदम यूपीएससी वाले पैटर्न पे हो गई। अब तो एक क्लास के बच्चे आएंगे जिन्होंने, जो रियली डिजर्विंग बच्चे आएंगे, वो वाले बच्चे होंगे। और उसके बाद सीधे आप आसमान से गिरा खरजूर पे भी नहीं अटका, जाकर के धरती पे सर फोड़ लिया। रवि मनु भाई परमार जी उन्होंने तो साफ कह दिया भाई सीधे सीधे कि पूरा का पूरा सेटिंग वाला है। इसलिए भैया जितनी आवाज लगा सकते हो, जब तक अगर ये जो कह रहे हैं कि कैंसिल वाले में, उतनी लगा लो, क्योंकि अगर नहीं कैंसिल हुआ तो तुम्हारा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये पेपर का बीपीएससी पेपर का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। आगे आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर भाग्य ने साथ दिया तो आप लोग जरूर बनेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार आपका भाग्य ने साथ दिया तो आप जरूर बनेंगे। मेहनत का इस बार कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। धन्यवाद।